इस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच का बाइकआउट किया जाए। बरतानिया के 160 सियासतदानों ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा कर दिया। खत में लिखा 2021 में तालिबान की हुकूमत आने के बाद से अफगानिस्तान में ख्वातीन को खेलों और दीगर शोबों में मसावी हुकूक नहीं मिल रहे। जी ये जो गोरे ना ये कहीं ना कोई शुरू छोड़ते रहते हैं जी। इससे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने बाइकआउट किया था अफगानिस्तान का। अब जो है ना वो 160 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ईसीबी को खत लिख दिया कि जनाब ये जो अफगानिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में मैच होना ना, ये मैच ना खेला जाए क्योंकि खवातीन के हुकूक जो है मजबूर हैं अफगानिस्तान में। एक जयशाह और बीसीसीआई हमारे गले में अटके हुए, उनसे जान छुड़ाई। हाँ, अब इंग्लैंड वाले ये ड्रामा बना रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना। अरे भाई क्यों? क्रिकेट को लेकर हम इंडिया के खिलाफ तो बड़ी बातें करते हैं, सियासत को अंदर ले आते हैं, तो अगर वहां से इस तरह से आ जाए, खवातीन का सहारा लेकर चलें, ये कह दिया जाए तो ये क्रिकेट की बेहतरी तो ना हो। इसका कोई जवाब नहीं है। अगर ये ह्यूमन राइट्स हैं तो गजा में कौन लोग रहते हैं? Exactly. ये मेरा सवाल है। वजह यह है कि अफगानिस्तान ने वुमेन्स क्रिकेट को खत्म कर दिया है। अफगानिस्तान ने वुमेन्स स्कूल वगैरह सारे खत्म कर दिए गए हैं। जहां जहां लड़कियां काम कर रही थी, मसलन के किसी शॉपिंग मॉल में, वहां नहीं कर सकती, या जिम खाने में वहां नहीं कर सकती, किसी क्लिनिक वगैरह में डॉक्टर जो लड़कियां हैं वो भी नहीं कर सकती, कहीं स्कूल में ना पढ़ सकती है, ना पढ़ा सकती है, ना स्कूल, ना प्राइवेट जो कि ट्यूशन, कुछ भी नहीं। जो काम मतलब लेडीज औरत जात जो करती है वो काम अफगानिस्तान में कोई भी औरत जात नहीं करेगी। औरत सिर्फ घर में बैठेगी पर्दा लगाकर। हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से लेटर जो है वो लिखा गया है, हमारे पास लेटर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है इस वक्त। और ये कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो खवातीन के हुकूक हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ उनकी हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, उसके अगेंस्ट हाउस ऑफ कॉमन की जानिब से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा गया है कि जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच लाहौर में होना है कज़ाफ स्टेडियम में, उस मैच को जो है वो इंग्लैंड की टीम बाइकआउट करेगी क्योंकि अफगानिस्तान का जो रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स का वो अच्छा नहीं है। इससे कबल आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो है वो ह्यूमन राइट्स के उसके बुनियाद पर और सीरीज का भी बाइकआउट कर चुकी है अफगानिस्तान के साथ। तो 160 के करीब जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके दस्तखत भी हैं इस लेटर के ऊपर, उनके नाम भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं। उन लोगों ने जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट किया है कि इस मैच को जो है वो इसका बाइकआउट किया जाए। इस वजह से आईसीसी का कानून भी है कि तमाम जो फुल मेंबर टीमें होती हैं उनको लाजमन अपनी मेंस एंड वुमेन्स दोनों टीमें बनाना होती हैं। गो के अफगानिस्तान आईसीसी का फुल मेंबर बन चुका है 2021 से पहले ही, लेकिन अब उनकी वुमेन्स टीम खत्म कर दी गई है। इसके हवाले से बहुत ज्यादा खतरा मौजूद था कि शायद आईसीसी अफगानिस्तान का फुल मेंबर का जो स्टेटस है वो खत्म कर दे। भाईजान, आपने जो भी जिन्होंने भाई ने लिखा है उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप उस वक्त सो रहे थे जब ये सब कुछ चल रहा था? उस वक्त आप लोग शोर उठाते। अभी तो सिर्फ इंग्लैंड के अखबार ने लिखा। व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज? नोबडी हैज रिटन एनीथिंग अबाउट इट, नथिंग, नॉट अ सिंगल वर्ड। और अब आप कह रहे हैं कि जनाब के पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी, जब बेचारा पाकिस्तान के साथ इतना नुकसान कर दिया पाकिस्तान का कि एक मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका फाइनल उधर नहीं होगा। इससे बड़ी बेहूदी है, बदमाशी नहीं हो सकती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो काफी पुरुमीद है कि ये जो मामला है ये दो जो है कंट्रीज का है, इसमें आईसीसी का या पाकिस्तान जो होस्ट कंट्री है या आईसीसी के टूर्नामेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं, तो आपस में मामला हल हो जाएंगे। और ऑब्वियसली जो आईसीसी है वही इसमें इंटरवीन करेगा, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आईसीसी इसमें जो है वो कुछ भी कह दे या फैसला कोई भी किसी किस्म का भी कर ले तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं होंगे, क्योंकि ये दो कंट्रीज का जो है वो एक पर्सनल मैटर है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इंग्लैंड की टीम ने 2003 में जिम्बाब्वे जाने से इनकार किया था। इंग्लैंड का ये काम ही नहीं है, वो अफगानिस्तान की लड़कियां है ना, अफगानिस्तान अपने मुल्क में जो कुछ कर रहा है वो उनकी मर्जी। तुम कौन होते हो? वो अगर अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखना चाहते हैं तो भाई ये फिर हमारा ये है कि ये इस्लाम है हमारा, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा फर्क है। अफगानिस्तान की हुकूमत ने जो किया है वो बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। अगर इसमें मजीद सियासतदान साइन करते हैं और वहां की हुकूमत की जानिब से भी अगर इस तरह की बात आती है तो फिर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड मजबूर हो जाएगा कि शायद वो ये मैच ना खेले, इसका बाइकआउट करे, और ऐसा पहले भी हो चुका है। इंग्लैंड वालों, तुम कर सकते हो, तुम्हारी बहन बेटियां बिना कपड़ों के सड़कों पे चल रही हैं, तुम अपने को चला सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। अफगानिस्तान जब नहीं कर रहा ये सब कुछ तो उनकी मर्जी, उनकी जो कि मुल्क का फ्यूचर है, वो कैसे भी वो संभाले, कैसे भी करे। तुम कौन होते हो ये सब बोलने वाले कि हम अफगानिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में? ये जो गोरे ना ये कहीं ना कोई शुरू छोड़ते रहते हैं जी। इससे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने बाइकआउट किया था अफगानिस्तान का। अब जो है ना वो 160 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ईसीबी को खत लिख दिया कि जनाब ये जो अफगानिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में मैच होना ना, ये मैच ना खेला जाए क्योंकि खवातीन के हुकूक जो है मजबूर हैं अफगानिस्तान में। मजीद क्या कहानी और ये मतलब लेटर भी सब आपके पास है? ये जी हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से लेटर जो है वो लिखा गया है, हमारे पास लेटर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है इस वक्त। और ये कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो खवातीन के हुकूक हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ उनकी हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, उसके अगेंस्ट हाउस ऑफ कॉमन की जानिब से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा गया है कि जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच लाहौर में होना है कज़ाफ स्टेडियम में, उस मैच को जो है वो इंग्लैंड की टीम बाइकआउट करेगी क्योंकि अफगानिस्तान का जो रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स का वो अच्छा नहीं है। इससे कबल आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो है वो ह्यूमन राइट्स के उसके बुनियाद पर और सीरीज का भी बाइकआउट कर चुकी है अफगानिस्तान के साथ। तो 160 के करीब जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके दस्तखत भी हैं इस लेटर के ऊपर, उनके नाम भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं। उन लोगों ने जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट किया कि इस मैच को जो है वो इसका बाइकआउट किया जाए। और ये खबर पीसीबी तक पहुंची है या नहीं, इस पर पीसीबी का क्या मौकिफ होगा, क्योंकि होस्ट हम हैं और आईसीसी के साथ बातें ये सारी हमने तय करनी है, तो आकिब से इस चीज का मौकिफ लेंगे। लेकिन पहले असमान भट्ट साहब अगर ये वाकई 160 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट, वैसे तो एक लेटर लिखा है, ये सवाब है ईसीबी की कि वो इस पर इंप्लीमेंट करवाती है या नहीं करवाती, लेकिन व्हाट डू यू थिंक अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं क्रिकेट को लेकर, हम इंडिया के खिलाफ तो बड़ी बातें करते हैं, सियासत को अंदर ले आते हैं, तो अगर वहां से इस तरह से आ जाए, खवातीन का सहारा लेकर चलें, ये कह दिया जाए तो ये क्रिकेट की बेहतरी तो ना हुई? यार मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, मेरा बस एक सवाल है जी।
सिर्फ एक सवाल है, उसका कोई भी जवाब दे दे, आप दे दें, वो दे दें, या सुनने वाला कोई भी कमेंट सेक्शन में दे दें कि अगर ये ह्यूमन राइट्स हैं तो गजा में कौन लोग रहते हैं? इंग्लैंड का ये काम ही नहीं है। वो अफगानिस्तान की लड़कियां हैं ना, अफगानिस्तान अपने मुल्क में जो कुछ कर रहा है वो उनकी मर्जी। तुम कौन होते हो? वो अगर अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखना चाहते हैं तो भाई ये फिर हमारा जो है कि ये इस्लाम है हमारा। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा फर्क है। अफगानिस्तान की हुकूमत ने जो किया है वो बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। इस्लाम इतना पाबंद नहीं है, इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है। इस्लाम में सिर्फ ये है कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए, औरत बाहर जा सकती है, औरत जो है कि अपने जाती मामले मसाइल हल कर सकती है, ठीक है, लेकिन वो पर्दे में रहकर। ये नहीं है कि उसको इतना पर्दे में रखो कि वो बाहर ही ना निकले, वो बेचारी जॉब भी ना करे, वो पढ़ने भी नहीं जाए। इस्लाम तालीम लेने से नहीं रोक सकता इस्लाम, लेकिन अफगानिस्तान वाले रोक रहे हैं, इस चीज में वो गलत है। लेकिन वो अपनी मर्जी चला रहे हैं तो उनकी मर्जी। इंग्लैंड कौन हो सकता है भाई? इंग्लैंड वालों तुम कर सकते हो, तुम्हारी बहन बेटियां बिना कपड़ों के सड़कों पे चल रही हैं, तुम अपने को चला सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। अफगानिस्तान जब नहीं कर रहा है ये सब कुछ तो उनकी मर्जी, उनकी जो कि मुल्क का फ्यूचर है, वो कैसे भी वो संभाले, कैसे भी करे। तुम कौन होते हो ये सब बोलने वाले कि हम अफगानिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में मैच नहीं खेलेंगे, हम अफगानिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे अफगानिस्तान के साथ। इस वजह से आईसीसी का कानून भी है कि तमाम जो फुल मेंबर टीमें होती हैं उनको लाजमन अपनी मेंस एंड वेमेंस दोनों टीमें बनाना होती हैं। गो के अफगानिस्तान आईसीसी का फुल मेंबर बन चुका है 2021 से पहले ही, लेकिन अब उनकी वेमेंस टीम खत्म कर दी गई है। इसके हवाले से बहुत ज्यादा खतरा मौजूद था कि शायद आईसीसी अफगानिस्तान का फुल मेंबर का जो स्टेटस है वो खत्म कर दे, लेकिन अभी तक इसलिए ऐसा नहीं किया गया कि गुज़िश्ता 4 सालों में अफगानिस्तान ने बहुत ही कमाल की क्रिकेट खेली है। पहली बार वो सेमीफाइनल में गया है किसी वर्ल्ड कप के, और ओवरऑल बहुत कमाल की क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को हराया गुज़िश्ता जो वर्ल्ड कप 2023 था, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस दी। तो इसकी वजह से अब अफगानिस्तान एक बड़ी क्रिकेट ताकत बनकर उभरी है, और आईसीसी भी इस हवाले से शायद खामोश है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर दूसरी जानब देखें तो आईसीसी का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर किसी मुल्क के पास उनकी वेमेंस टीमें एक्टिव नहीं है तो वो फुल मेंबर का स्टेटस हासिल नहीं कर सकता। तो यही वजह है कि एक तो प्रेशर था आईसीसी का अभी भी बरकरार है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और उसके साथ साथ अब इंग्लैंड के जो सियासतदान हैं वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर